हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अपना अगला पार्ट ओ लेवल के एग्जाम के तैयारी के लिए वीडियो लेके आया हूं। जैसा मैं पिछले 4 पार्ट में आपको ओ लेवल का पहला पेपर जो होता है आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं दे चुका हूं। आज मेरा ये पार्ट 5 है और ये M1.R5 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का लास्ट पार्ट होगा। तो टोटल मिला के मैंने आपको 5 पार्ट के वीडियो दिए हैं। अगर आपने पिछले 4 पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक्स है, उसको आप बहुत बहुत अच्छे ढंग से जरूर देखें। पहले वाले पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। दूसरे वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं। तीसरे वाले पार्ट में मैंने इंटरनेट, ट्रिपल डब्ल्यू, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ईमेल, ई गवर्नेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो दिए हैं। और अभी लास्ट वीडियो मैंने जो चौथा पार्ट लोड किया था उसमें मैंने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस से रिलेटेड अहम क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। आज का जो वीडियो है ये काफी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे M1.R5 में एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन टोटल इंपॉर्टेंट देने वाला हूं। हमारा जो ओ लेवल का पहला पेपर है उसमें एक टॉपिक ऐड किया गया है फ्यूचर स्किल्स। तो फ्यूचर स्किल्स जो है ये एक प्लेटफॉर्म है और 9 फ्यूचर स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड इसके ऊपर ट्रेनिंग शोध होता है। तो एक टॉपिक डाला गया है कि फ्यूचर स्किल्स का आप परिचय जानें। साइबर सिक्योरिटी, साइबर का मतलब होता है नेट और सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। तो अगर हम लोग इंटरनेट पे हैं तो हमें बहुत सारे अटैक्स के खतरे होते हैं, तो उनसे रिलेटेड कैसे उनसे बचा जाए ये इस सब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन जो है इसमें मैं कह रहा हूं व्हाट डज साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट, यानी कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो इनमें से किस चीज के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के बीच इसे अपना वीडियो शेयर करिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो उसे अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। अभी जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो इसके बाद जो अगला वीडियो मैं डालूंगा वो हमारा ओ लेवल का जो दूसरा पेपर है वेब डिजाइनिंग, वेब पब्लिशिंग, M2.R5, उससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी हमें किस चीज के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो जितनी भी बातें इसमें लिखी हुई हैं इनमें से पहला वाला जो बात है वो हमारा सही है। साइबर सिक्योरिटी जो होता है ये हमें क्रिमिनल से सुरक्षित करता है। क्रिमिनल इन द सेंस कि जो लोग इंटरनेट पे रह के ठगी का काम करते हैं, हमारे डेटा को चोरी करते हैं, हमारे डेटा को करप्ट करते हैं, हमारे डेटा को लॉक करते हैं, ऐसे कार्यक्रम को हम लोग क्रिमिनल्स बोलते हैं। तो हमारा जो साइबर सिक्योरिटी है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है कि हमारे साथ ऑनलाइन ठगी कोई ना कर पाए। तो इसका जो जवाब होगा पहला क्वेश्चन का वो नंबर ए होगा। अभी पूछा आ रहा है कि जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है। तो देखिए यहाँ पे 4 नाम आपको सुझाए गए हैं। तो इनमें जो पहला वाला नाम है अगस्ट केरखॉफ्स, ये हमारे कंप्यूटर सुरक्षा के फादर कहे जाते हैं, माने कि जनक कहे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो ये नाम लिखे गए हैं इनमें से वो कौन सा प्रकार है जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है। तो देखिए साइबर सिक्योरिटी हमें क्लाउड से सुरक्षा करने के लिए भी
चीजें देता है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए भी देता है, एप्लीकेशन सुरक्षा के लिए देता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। आगे पूछा आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक, माने यहाँ पे बहुत सारे अटैक के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा वो अटैक है जो साइबर का प्रकार होगा। तो चौथे वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस, पासवर्ड अटैक, ये सारे प्रकार हैं हमारे साइबर अटैक हमले के। तो चौथे वाले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। अभी नंबर 5 पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, माने जो हमारी सरकार है, ये भी अपने पास ऐसे व्यक्तियों को रखता है जिनके पास बहुत अच्छा स्किल्स होता है हैकर्स का। तो गवर्नमेंट हायर्ड सम हाईली स्किल्ड हैकर्स फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी फॉर द कंट्री और स्टेट। माने कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ पे कुछ ऐसे एम्प्लॉइज रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छा स्किल रखते हैं और वो हमें साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं। जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, इनका एक साइबर सेल होता है। तो ये लोग हमें समय समय पे ये सुझाव देते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी कैसे करें। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोला आता है। तो हमारा जो 5वें वाला क्वेश्चन होगा इसका सही जवाब होगा नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, इनका ये सही नाम होगा। हमारा नंबर 6 जो है इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, यानी यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं और आपसे पूछा आ रहा है कि पहला वायरस कंप्यूटर का कौन था। तो वो कैरिपर करके था, ये हमारे कंप्यूटर का पहला वायरस के नाम से जाना आता है। कंप्यूटर का जो वायरस होता है ये एक प्रोग्राम होता है, ये एक कोड होता है और इसका जो खास नेचर होता है कि ये अपने आप का क्लोन पैदा कर लेता है जैसे ही कोई नया स्टोरेज पाता है। और ज्यादातर ये हमारे कंप्यूटर पे इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से आता है। तो ये आपका वायरस होता है। नंबर 7 पे कहा जा रहा है कि वी शुड टर्न ऑन डैश टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स, यानी इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें अपने कंप्यूटर में ऑन रखना चाहिए हैकर्स से सुरक्षा के लिए। तो नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है फायरवॉल। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फीचर्स होता है जिसे हम लोग फायरवॉल बोलते हैं। ये एक दीवार का काम करता है कि अगर हम कंप्यूटर पे हैं और अगर कोई अटैक हमारे कंप्यूटर में हैकर के माध्यम से हो रहा है तो ये उसको रोकने का काम करता है। तो नंबर 7 का सही जवाब होगा फायरवॉल। नंबर 8 जो है इसमें कहा जा रहा है कि हमारा जो ये नीचे 4 नाम लिखा हुआ है इनमें से कौन सा वो नाम है जिसे मेलिकुअस सॉफ्टवेयर के नाम से, माने दूसरी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना आता है। तो इसका सही जवाब होगा मालवेयर। देखिए मालवेयर जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, पर ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक प्रकार के दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं, यही ही हमारे कंप्यूटर के डेटा या और भी बहुत सारी चीजों का नुकसान पहुंचाते हैं। तो नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा मालवेयर। अभी कहा जा रहा है कि व्हाट इज कोड रेड, यानी कोड रेड क्या है। तो कोड रेड जो है ये एक प्रकार है वायरस का। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा वायरस। नंबर 10 पे कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटर वायरस में बी यूज्ड टू, यानी कि जो कंप्यूटर के वायरस होते हैं ये किन वजह के लिए यूज होते हैं हमारे कंप्यूटर में। तो सारी वजह के लिए होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के डेटा को करप्ट करेंगे, ये हमारे यूजर्स के लॉग की स्ट्रोक्स को कैच कर लेंगे, ये एक्सेस प्रोवाइड डेटा लिंक यूजर आईडी एंड पासवर्ड, माने हमारे आईडी और पासवर्ड का भी चोरी कर लेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 11 पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेटा एंड पासवर्ड, यानी कि इनमें से कौन सा वो टेक्निक है जो हमारे डेटा और पासवर्ड को सुरक्षित करता है। तो इसका सही जवाब होगा इनक्रप्शन।
नंबर 12 पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर, माने इनमें से कौन सा वो है जो मालवेयर का उदाहरण नहीं है। तो देखिए वायरस, वार्म या ट्रोजन हॉर्स, ये सारे हमारे मालवेयर हैं, माने दूषित सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का क्षति पहुंचाते हैं। ब्राउजर इससे एक अलग नाम है, तो इसका सही जवाब होगा ब्राउजर। तो फ्रेंड्स, जो लोग इस वीडियो को देखें वो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम और अपने कमेंट्स को अनिवार्य रूप से लिखें। आप वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अनिवार्य रूप से आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ये वीडियो तो मैं 15 मिनट 20 मिनट का देखने में लगता है, पर इस वीडियो को बनाने में हमें 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। तो परिश्रम के रूप में हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, मगर मेरा हक बनता है कि आप मेरे वीडियो के ऊपर टिप्पणी करें और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 13 नंबर पे कहा जा रहा है ए कंप्यूटर डैश इज ए मैलिकुअस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेटेड बाय कॉपीइंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स, यानी कि हमारे कंप्यूटर में इनमें से जो बातें लिखी हुई हैं ये कौन से हमारे दूषित कोड होते हैं जो खुद से कॉपी कर लेते हैं अदर प्रोग्राम में। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा आपका नंबर डी, वार्म करके। 13 का सही जवाब होगा नंबर डी। 14 नंबर पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा इनमें वो वायरस है जो हमारे मास्टर बूट को इन्फेक्ट करता है। मास्टर बूट का मतलब ये होता है कि जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं तो बूटिंग के रिगार्डिंग कुछ चीजें होती हैं जो हमारे मेमोरी में होती हैं, उस एरिया को हम लोग मास्टर बूट बोलते हैं। तो अगर वहां पे वायरस चला आता है तो उस वायरस को रिमूव करना बहुत ही जटिल कार्य होता है या एक चैलेंजिंग काम होता है। तो ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस जो होते हैं ये अगर हमारे कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाएं तो इनको रिमूव करना बहुत ही जटिल होता है। नंबर 15 पे पूछा जा रहा है कि आईओटी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, और आईओटी का मतलब होता है मशीन को मशीन से कनेक्ट करा देना, जिससे आपस में मशीन बात कर सके और इनमें इंटरनेट उपलब्ध हो तो इन्हें दूर से नियंत्रित किया जा सके, इनमें डेटा को पाया जा सके। इसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। तो आपका जो 15 का सही जवाब है आईओटी का वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एन आईओटी डिवाइस, माने इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जिसे हम लोग आईओटी डिवाइस नहीं कह सकते हैं। तो देखिए स्मार्ट वॉच जो होगा ये आईओटी इनेबल होगा, एंड्रॉयड फोन भी होगा, लैपटॉप भी होगा। ट्यूब लाइट जो है ये हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस रिलेटेड नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा ट्यूब लाइट, माने नंबर डी। नंबर 17 पे कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डेटा इज एसोसिएटेड विथ एन आईओटी डिवाइस, यानी कि इनमें से कौन सा वो तरीका है जहां हमारे डेटा संबंधित होते हैं हमारे आईओटी डिवाइस से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्लाउड। क्लाउड इसका सही जवाब है। नंबर 18 पे कहा जा रहा है कि आरएफआईडी का पूरा नाम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि आरएफआईडी जो है क्या ये आईओटी का एक हिस्सा है। सही जवाब है, माने ट्रू होगा। नंबर 19 पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वर्किंग आईओटी, इनमें से कौन सी वो बात है जो आईओटी से संबंध नहीं रखती है। तो 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वर। नंबर 20 पे कहा जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग के जनक कौन है, फादर कौन है। तो केविन एस्टन जो है ये हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग के फादर कहे जाते हैं। अभी कहा जा रहा है कि एचएमडी का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एक स्किल होता है वीआर, वीआर का पूरा नाम होता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब ऐसे कंप्यूटर, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसी
एक वर्चुअल चीज को देखने वाले को लगे कि रियल है, इस क्रिया को वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। तो इसमें एक गजेट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सर से पहन के आंख के सामने लगाया जाता है, इसे हेड माउंटेड डिस्प्ले बोलते हैं। तो एचएमडी का पूरा नाम हेड माउंटेड डिस्प्ले है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि कीप ट्रैक ऑफ पोजीशन, यानी वर्चुअल रियलिटी में अगर पोजीशन को ट्रैक करना हो तो इसका सही जवाब है मोशन ट्रैकर्स। आगे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कोई कोई स्टूडियो इमेज है, वो किसी दीवार पे या फर्श पे, रूम पे दिख रहा है, तो वो हमें भ्रम, आखिर वो है तो वो भ्रमित, मगर वो हमें सही लगे, तो उसके लिए सही जवाब होगा केव होगा। अगला जवाब है, अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका सही जवाब होगा जॉन मैकर्थी करके। नंबर 25 पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए वे ऑफ, माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इनमें जो लिखा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर के लिए बनता है, कंप्यूटर से नियंत्रित रोबोट भी बनते हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो सोचने की क्षमता हमारे गजेट्स को देते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। आगे कहा जा रहा है कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका गोल क्या है, तो इसका गोल ए और बी दोनों है। इसके माध्यम से ऐसे सिस्टम तैयार करने होते हैं जो एक्सपर्ट हो और साथ साथ जो मानव, बुद्धिमान मानव है, उस तरीके से मशीन भी बुद्धिमान रहे, तो इसका सही जवाब होगा ए एंड बी करके। नंबर 27 पे पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन से एप्लीकेशंस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनमें डाला जा सकता है या डाला आता है, तो ये गेमिंग के लिए भी होता है, एक्सपर्ट सिस्टम के लिए भी होता है, ये विजन सिस्टम के लिए भी होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो है ऑल ऑफ द अबव। नंबर 28 पे पूछा आ रहा है कि इनमें से कंप्यूटर की कौन सी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है, तो पाइथन। पाइथन एक बहुत ही प्रसिद्ध लैंग्वेज है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नंबर 29 पे कहा जा रहा है कि बिग डेटा में जो डेटा का साइज होगा वो क्या हो सकता है, ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, तो नंबर 29 का सही जवाब होगा हमारा मेटा करके। तो नंबर 29 का सही जवाब होगा, सॉरी मेटा नहीं होगा, पेटा करके होगा। पेटा एक हायर यूनिट होती है, तो हमारे बिग डेटा में जो डेटा का स्वरूप होता है चूंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इसका सही जवाब होगा पेटा करके। नंबर 30 पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा प्रोसेसिंग। बिग डेटा जो है, बिग डेटा प्रोसेसिंग जो है ये एक फ्यूचर स्किल्स है। बिग डेटा के अंतर्गत जो डेटा बहुत ज्यादा बड़े हो आते हैं, अगर उन डेटा के ऊपर कोई विश्लेषण करके मतलब के डेटा को निकालना हो तो उसे बिग डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। तो यहां पूछा आ रहा है कि बिग डेटा प्रोसेसिंग का क्या लाभ होता है, तो नंबर 30 का जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि बिग डेटा का काम कॉस्ट रिडक्शन, टाइम रिडक्शन, स्मार्टर बिजनेस डिसीजंस होता है, तो इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। 31 नंबर में पूछा आ रहा है कि डेटा दैट डज नॉट कंफर्म टू ए डेटा मॉडल और डेटा स्कीम इज नोन एज, तो इसका सही जवाब होगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नंबर 32 पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो नाम है जो लिखा हुआ है जहां पे जो डेटा मिलते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, तो एक है ट्विटर, एक है फेसबुक, एक है वेब पेजेस। तो देखिए ट्विटर को तरह तरह के लोग यूज करते हैं, तरह तरह के चीजें ट्वीट करते हैं। फेसबुक को तरह तरह माने अलग अलग क्षेत्र के पीपुल्स यूज करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के अपने पोस्ट इमेजेस लगाते हैं। तो यहाँ जो डेटा मिलता है वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो नंबर डी करके होगा। आगे पूछा जा रहा है नंबर 33 पे कि बिग डेटा जो है वो काम करता है हाई वॉल्यूम, हाई वेलेंसिटी
एंड हाई वैरायटी सूचना के साथ, तो इसका जवाब होगा ट्रू, माने ये सही है। तो फ्रेंड्स अभी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, अभी बहुत ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये आपके ओ लेवल के पहले पेपर के लिए बहुत ही अनिवार्य है तैयारी के लिए। तो अभी आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी ब्लॉकचेन जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, तो इसका क्या लाभ मिलता है। तो इसका लाभ जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई हिडन फीस नहीं है, इसकी सुरक्षा अच्छी होती है, गति बहुत तेज होता है, फ्रॉड नहीं हो पाता है, प्रयोग करने का स्तर अच्छा है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। नंबर 35 से पूछा आ रहा है कि बिटकॉइन का निर्माण किन्होंने किया था। तो इसका सही जवाब जो होगा वो है संतोषी नाकामोटो। तो ये जो है इन्होंने ही बिटकॉइन को तैयार किया था। नंबर 36 पे है वेयर डू यू कीप योर क्रिप्टो करेंसी, माने आप अपने क्रिप्टो करेंसी को किसमें रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वैलेट, पर्स। तो 36 का सही जवाब होगा नंबर बी करके। 37 में पूछा आ रहा है कि ब्लॉकचेन का खोज आविष्कार कब हुआ। तो ये 2008 में आया। तो इसका सही जवाब होगा कि ब्लॉकचेन का आविष्कार खोज किस ईयर में हुआ, तो वो नंबर सी होगा। नंबर 38 पे क्वेश्चन आ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट पे रह के अगर किसी सर्विसेज को सेल किया जाए जो अमूमन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, तो उस क्रिया को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 39 का क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड सर्विस मॉडल, यानी यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और आपसे पूछा आ रहा है कि इनमें से कौन क्लाउड सर्विस का मॉडल है। तो इसका सही जवाब डी होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्लाउड सर्विस के मॉडल में IaaS आता है, इसका पूरा नाम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है। एक PaaS आता है, इसका पूरा नाम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। एक SaaS आता है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो चूंकि इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने आगे इनका फुल फॉर्म भी लिख दिया है। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज द की कंपोनेंट ऑफ द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से कौन सा वो नाम है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन कंपोनेंट है। तो नंबर 40 का जो सही जवाब होगा वो है हमारा नेटवर्क। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने आज आपको 40 वीडियो दिए और हमारा जो ओ लेवल का पहला पेपर है M1.R5, जिसका पूरा नाम है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो इसके मैंने टोटल 5 वीडियो आपको दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पांचों वीडियो आपके जनवरी 2023 में 14 तारीख को जो M1.R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का पेपर होने वाला है थ्योरी वाला, उसमें ये आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।